गुड इवनिंग गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे लौह अयस्क का विश्व उत्पादन यानी कि वर्ल्ड में उत्पादन व वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। अर्थात विश्व में लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, किन किन स्थानों पर इसका भंडार है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लौह अयस्क जो है वह रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्वीडन, भारत और फ्रांस, ये सब मुख्य उत्पादक देश हैं। हम ये कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा आयरन ओर का प्रोडक्शन करते हैं उनमें है रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, स्वीडन एंड इंडिया एंड फ्रांस। अब क्या हो रहा है कि आपको ये भी पता है कि खनिज के जो संसाधन होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। जहाँ पे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है वहाँ ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन या दोहन होता है। तो एज अ रिज़ल्ट अब आज वर्तमान समय में या आप कह सकते हैं एट प्रेजेंट हमारे कुछ कंट्रीज़ के रिसोर्सेज में चेंजेस आ गए हैं। आज कई अमेरिकी देशों की जगह मतलब यूरोप अमेरिका की जगह पे एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ में आयरन ओर का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया है। और आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का जो प्रोडक्शन या उत्पादन कर रहा है वो है चाइना। फिर आते हैं आपके ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इंडिया, यूएसए, यूक्रेन, कनाडा, साउथ अफ्रीका एंड स्वीडन। अब हम सबसे पहले देखते हैं चाइना। चीन में जो लौह उत्पादन है यह मैंने आपको भी बताया विश्व में प्रथम उत्पादक या प्रथम स्थान रखता है उत्पादन में। और यहाँ पे चीन के अंदर जो लौह अयस्क है उसकी जो संपन्नता है वो कम से कम 35% पाई जाती है वर्ल्ड में। और 2005 में वर्ल्ड में सबसे अधिक चीन का उत्पादन 35% जो है वो चीन ने ही किया था। चीन के जो मुख्य लौह उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें सबसे पहले आता है दक्षिणी मंचूरिया। यहाँ चीन का 50% संचित भंडार पाया जाता है, यानी कि जो रिजर्व्स हैं आयरन ओर के दक्षिण मंचूरिया जो है वो चाइना का 50% जो रिजर्व्स हैं वो यहीं पाए जाते हैं। और चाइना के जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें है हेनान द्वीप, होनान, हुपे, शांतोंग, हैंगकाओ, शिकांग, मंगोलिया, यहाँ पर भी आपको और कुछ एरियाज़ में ये छिटपुट अमाउंट में भी पाया जाता है। पर लेकिन मेनली इसका जो चीन का उत्पादक भाग है वो है दक्षिणी मंचूरिया वाला क्षेत्र जो कि 50% उत्पादन कर रहा है। फिर आपका दूसरे नंबर पे देश आता है ब्राज़ील। यह जो है साउथ अमेरिका का एक सबसे इम्पॉर्टेंट लौह उत्पादक देश है। ब्राज़ील में जो मिनास गेरास है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। वहाँ पे कौन सा मिल रहा था सबसे ज़्यादा? हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन ओर। ये सबसे ज़्यादा यहीं पर मिनास गेरास में ही सबसे अधिक लौह उत्पादक होता है। और इसके अलावा आपको ब्राज़ील में काराजोस और इंडियन जमाव में भी इसके क्षेत्र पाए जाते हैं। जो कि जो अमेज़न है उसकी जो जिंग नदी सहायक नदी है उस वहाँ भी इसके भंडार पाए जाते हैं। साओ लुइस बंदरगाह जो कि रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये एरिया आपका बंदरगाह से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ का जो आयरन ओर है जो कि ब्राज़ील में उत्पन्न हो रहा है आपका
मिनास गुरास में, ब्राज़ील जो है वो इंडस्ट्रियली वेल डेवलप्ड कंट्री नहीं है। टेक्नोलॉजिकली और इंडस्ट्रियली वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तकनीकी और औद्योगिक विकास वहाँ पे अभी कम है। तो एज अ रिज़ल्ट जो ब्राज़ील है वो ज़्यादातर जो लौह अयस्क है उसका निर्यात करता है, यानी कि एक्सपोर्ट कर देता है। और उसको जो उसका एक्सपोर्ट है वो कहाँ जा रहा है, जो निर्यात वो कर रहा है वो यूएसए, ब्रिटेन और जर्मनी उसके मुख्य इंपोर्टर्स हैं उसके आयरन ओर के। तीसरे नंबर पे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी लौह अयस्क प्राप्त होता है, और ये ज़्यादातर जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है, पर्थ जो उसकी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है सॉरी, वहाँ पर ये बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। देन इसका गोल्ड्सवर्थ में भी मिलता है, और क्वींसलैंड में भी है, टस्मानिया में और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में भी आपको लौह अयस्क प्राप्त होता है। और यहाँ का जो लौह अयस्क है वो मैक्सिमम निर्यात होता है जापान को, यानी जापान इसका एक ऑस्ट्रेलिया के आयरन ओर का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। फिर आपका आता है रूस। रूस जो है वो किसी टाइम में वर्ल्ड का 25% आयरन ओर प्रोड्यूस करता था, यानी विश्व का 25% जो उत्पादन था 1980 तक रशिया में ही हुआ था और होता था, और वह उस टाइम पे नंबर 1 पर था। लेकिन आज जो रूस है वो 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। और यहाँ का जो लौह अयस्क है वो ज़्यादातर मिलता है यूक्रेन से। इसका जो लौह अयस्क है वो वहाँ का जो आपका कजाकिस्तान जो एरिया है उससे अलग हो गया, ये यूक्रेन अलग हो गया, तो इसके जो अब रीजन्स हैं वो बिल्कुल अलग हो गए। जबकि सबसे ज़्यादा जो आयरन ओर था रशिया का वो यूक्रेन और कजाकिस्तान में पाया जाता था, लेकिन वो अलग कंट्रीज़ बन गई, तो एज अ रिज़ल्ट ये नंबर 1 से नंबर 5 पे पहुंच गया। और आज रशिया में जो आयरन ओर मिल रहा है वो एक तो यूराल रीजन में मिलता है, जो यूराल माउंटेन्स हैं वहाँ पर इसके रिजर्व्स हैं, गोर्नाया शौर्या में है, साइबेरिया के वेस्टर्न पार्ट में है, और अमूर घाटी में भी लौह अयस्क मिलता है। भारत जो है यहाँ पे भी लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, जिसमें भारत का जो 40% आयरन ओर है उसका प्रोड्यूसर कौन है, उड़ीसा का बोनाई और सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंझार तथा झारखंड का सिंह भूमि। यानी इंडिया का 40% आयरन ओर उड़ीसा और झारखंड में पाया जाता है। इसके अलावा आपके और हम अगर इसके रिजर्व्स देखें तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी आयरन ओर प्राप्त होता है। और आज के समय में जब हमारे यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के चेंजेस हुए स्टेट्स में, तो एज अ रिज़ल्ट जो मैक्सिमम आयरन ओर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। इसलिए इस टाइम उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ का नंबर 2nd नंबर पर आता है, जहाँ का सबसे फेमस जो रिजर्व्स पाए जाते हैं वो है दुर्ग में, दांतेवाड़ा में इसकी बहुत फेमस खाने पाई जाती हैं। गोवा में भी आपके आयरन ओर मिलता है, कर्नाटका में भी आयरन ओर आपका पाया जाता है। देन आपका आयरन ओर महाराष्ट्र के चांदा जिले में भी पाया जाता है, और आपका जो ये कर्नाटका है वहाँ पे हेमेटाइट आयरन ओर पाया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण किस्म है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैग्नेटाइट तो बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, सबसे ज़्यादा आपका हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन ओर ही वर्ल्ड में पाया जाता है। महाराष्ट्र के अलावा आपका तमिलनाडु में भी आयरन ओर पाया जाता है। सेलम बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए।
देन आपका नीलगिरी बहुत फेमस है। राजस्थान के भी दक्षिण पूर्वी भाग में आयरन ओर के रिजर्व्स हैं। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू कश्मीर में भी आयरन ओर पाया जाता है। और संसार का लगभग 9% आयरन ओर इंडिया में प्रोड्यूस होता है। और हमारे यहाँ से यानी भारत से हमारे यहाँ भी तकनीकी अभाव के कारण हम पर्याप्त उपभोग इसका नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारे इसी कारण हमारे यहाँ से इसका निर्यात होता है जापान, हंगरी और जर्मनी। हम अधिकांश भाग अपने उत्पादन का इनको निर्यात कर देते हैं। आपके एशिया में भारत और चीन के अलावा कोरिया में भी इसकी आयरन ओर पाया जाता है। फिलीपाइंस में भी आयरन ओर है, इंडोनेशिया में भी है और बोर्नियो में भी लोह भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। यूएसए में भी लौह अयस्क उत्पादन जो है वर्ल्ड का ये 2.45% उत्पादन करता है, और जबकि भारत कितना कर रहा था, 9%। तो यहाँ के जो एरियाज़ हैं उसमें आता है एक तो सुपीरियर झील वाला रीजन, फिर आपका आते हैं दक्षिणी पूर्वी प्रदेश जो कि टेनेसी, अलाबामा, यहाँ पे भी लौह अयस्क है। फिर दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिमी भागों में जिसमें कि आपके आयरन ओर यहाँ भी पाया जाता है। इसमें आपके आते हैं टेक्सास है, कोलोराडो है, नेवादा है, यहाँ पे भी लौह के धातु पाए जाते हैं। और उत्तर पूर्वी और अन्य क्षेत्रों में भी, यहाँ जो यूएसए का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे भी आयरन ओर पाया जाता है, जिसमें आपका न्यूयॉर्क का है एरिया है, न्यू जर्सी है, पेंसिल्वानिया है, यहाँ पर भी आयरन ओर या लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। इसके बाद आपका यूक्रेन में भी संचित भंडार है, और संचित रिजर्व्स की दृष्टि से यूक्रेन आज वर्ल्ड का 2nd नंबर पे स्टैंड करता है। इतना वहाँ पर कहते हैं कि आयरन ओर है। और जिसमें कि आपका रूस के मॉस्को, टुला और यूरोप के कई देशों को यहाँ से निर्यात किया जाता है। इसीलिए रशिया जो है एक टाइम पे नंबर 1 था, क्योंकि यूक्रेन उसका पार्ट था। देन आपका आता है कनाडा। कनाडा में भी आयरन ओर पाया जाता है, और यहाँ पर ये जल मार्ग द्वारा यूएसए को निर्यात भी करता है। इसके बाद आपका आता है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में भी लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एकमात्र प्रमुख उत्पादक देश है जो कि लौह अयस्क का जहाँ पे काफ़ी भंडार पाए जाते हैं। फिर आपका आता है स्वीडन। स्वीडन में भी लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं, और स्वीडन के अलावा यूरोप के स्पेन, लाइबेरिया, फ्रांस में भी ये पाए जाता है लौह अयस्क। मैक्सिको में भी आपके छिटपुट रूप में या बिखरे हुए रूप में आयरन ओर की खानें पाई जाती हैं। पेरू में भी है, मतलब साउथ अमेरिका में वेनेजुएला है, पेरू है, देन आपका क्यूबा है, वहाँ पर भी आयरन ओर पाया जाता है। जर्मनी और इटली, ग्रेट ब्रिटेन में भी आपके आयरन ओर के भंडार मिलते हैं। अब अगर हम इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखें लौह का, तो हम ये देखेंगे कि कई देश इसके मध्य इसका लौह का आदान प्रदान होता है, और लौह जो है वह भारी धातु है, इसलिए इसका अधिकतर जो वो होता है व्यापार होता है वो जलयानों या शिप्स द्वारा ही किया जाता है। जापान एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड में नंबर 1 पर इम्पोर्टर है, यानी कि आयात करने में प्रथम स्थान पर जापान है। वह अपनी आवश्यकता का लगभग 90% लौह अयस्क आयात करता है। जापान में लौह अयस्क कहाँ से जा रहा है? भारत, पेरू,
ब्राज़ील, चिली, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया से। फिर दूसरा जो मुख्य आयातक देश है वो आपका यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसको वेनेजुएला, कनाडा, चिली, ब्राज़ील और लाइबेरिया निर्यात करते हैं। और दूसरे जो प्रमुख आयातक देश हैं उसमें आपका आता है जर्मनी, ब्रिटेन, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, जहाँ के जनरली वो लोग दूसरे देशों से आयरन ओर लेते हैं। और जो मेन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, उसमें है लाइबेरिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चिली, पेरू एंड स्वीडन। थैंक यू।